Hi, this is Rinku Dhawan, and you're watching me on Filmy Beat. Happy Independence Day to every Indian. Jai Hind. Immense pride, immense honor, immense value of what I am today. Am as in not an actor, am as in a living being who's living with absolute freedom. आस-पास देशों में देखोगे, you will and with everything that's going on. For the last 1 year at least, if अगर हम बहुत आगे ना जाए तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। मुझे जहाँ जाना है, जो पहनना है, जो खाना है, जैसे घूमना है, जिसके साथ घूमना है, जो बोलना है, नहीं बोलना है, मुझे पूरी स्वतंत्रता है। माई एक ब्लड सेल सल्यूट्स टू द सर्विसेज ऑफ माई कंट्री, जिन्होंने ये देशभक्ति करके, जिन्होंने वो फ्रीडम फाइट करके एट द बिग प्राइस दैट दे पेड to give this to us even after so many years. The least I can be is thankful to be an Indian. I wanted to send my son into the services. 10th standard के बाद मैं उसके पीछे पड़ गई थी। मैं तो अपने घर के मेरे भाइयों के बेटो इसको आर्मी में डाल दे, इसको नेवी में डाल दे। कहते यार तू सबके पीछे पड़ी रहती है। मैंने कहा यार कोई तो जाए यार। मुझे लगता है मैं ना अपने किसी बर्थ में थे आप। हाँ, मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं ये सब बातें करके। Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat, and of course we are celebrating Independence Day with Rinku Dhawan. So Rinku मैम, सबसे पहले तो Independence Day की बहुत 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 बधाइयाँ आप सबको Thank you so much for that. Independence Day जब ये शब्द सुनती है, Republic Day सुनती हैं, भगत सिंह, महात्मा गांधी, anyone, क्या feelings आती हैं? Immense pride. Immense honor, immense value of what I am today. Am as in not an actor, am as in a living being who's living with absolute freedom. Freedom of speech, freedom of thought, freedom of being, freedom of the way I want to project myself, freedom of वो हर कण का, क्योंकि आप अगर अपने आस-पास देशों में देखोगे, you will and with everything that's going on, for the last 1 year at least, if अगर हम बहुत आगे ना जाए तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे जहाँ जाना है, जो पहनना है, जो खाना है, जैसे घूमना है, जिसके साथ घूमना है, जो बोलना है, नहीं बोलना है, मुझे पूरी स्वतंत्रता है। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, क्योंकि मेरा देश इसमें विश्वास रखता है। और जिन्होंने ये देशभक्ति करके, जिन्होंने वो फ्रीडम फाइट करके एट द बिग प्राइस दैट दे पेड टू गिव दिस टू अस इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, द लीस्ट आई कैन बी इज थैंकफुल टू बी एन इंडियन। बट टेल मी समथिंग मैम, इंडिया बहुत बदला है इतने सालों में. Like every country, there's some good point, there's some bad point. One thing which you think world should learn from India, and one thing as a citizen you want कि इंडिया में ये बदलाव आए और बहुत चल रहा है. यार आपने खुद बोल दिया, इंडिया इतने सालों में बहुत बदल गया. तो मुझे नहीं लगता, एंड वी आर ओनली मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस, वी आर ओनली मूविंग टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी. तो मुझे लगता है कि जो ये सवाल शायद हम कुछ साल पहले कर सकते थे, आज हम उस पाथ पे आ गए. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया होता रहेगा, एंड वी हैव रीच्ड दैट स्टेज इन लाइफ इन आवर कंट्री वेयर वी आर ready to give. The outside countries are taking so much from us. आज जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी डाइवर्सिटी है, वो कहीं नहीं है. और आज जिस तरह से हमने अपने आप में काफी चेंज लाया है, इतना बदलाव आया है, तो हम तो ऑलरेडी राइट पाथ पे हैं. So my question was that any change in the sense, be it the legal system or women safety. No, I think everything is on the track. देखो, मैं बहुत ज्यादा लीगल सिस्टम के बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे ऑनेस्टली उतना पता नहीं है. Okay. बट मैं ना आई विल गो बैक टू दैट जिग्ना जी's इंटरव्यू, एंड जो कल मैंने देखा, एंड ऑफ कोर्स जो हमारी बात भी हुई है, एंड जब से बिग बॉस से ये कल के इंटरव्यू तक उनका ये स्टेटमेंट चेंज नहीं हुआ, कि जस्टिस इज देयर. अब जो आप बीती बोल रहा है इंसान, और डट के एक बार भी वो स्टेटमेंट नहीं बदला, तो थैंक गॉड मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा. पर जिनको मैं बहुत करीबी से जानती हूँ, जिन पर आप बीती है, वो ये बोलती है, नो, जस्टिस इज देयर, then it is there. तो देन इट इज देयर.
अब मैं जाके दुनिया भर में जाके लोगों को पूछूंगी भाई आपके साथ, Hmm. सो डेफिनेटली जस्टिस, इफ यू आर ट्रू, Hmm. इफ यू आर ऑनेस्ट, Hmm. यू विल गेट द जस्टिस। ये तो खैर बेस पॉइंट है ही ना। Hmm. Right. Right. Okay. One last question. परेश रावल, राजकुमार राव जी, उन्होंने कहा है कि हम हमेशा एक्टर्स को वी यूज वर्ड्स लाइक लेजेंड्स, वी यूज वर्ड्स लाइक हीरोज, बट एक्चुअल में अगर हीरो स्पेशली हमें किसी को वो वर्ड यूज करना चाहिए, इट शुड बी आवर जवान, आवर Oh, सोल्जर्स। सो 100%. ऑन दिस। They are the true heroes. And मेरा तो मतलब my एक blood cell salutes to the services of my country. You know, because हम, आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते, हम तो बड़े कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के स्वीट लाइम सोडा पी के बड़े कैमरा के सामने अच्छे कपड़े सब पहन के बातें कर रहे हैं। भाई हम तो जब ये देशभक्ति की फिल्में देखते हैं ना, तो हम में कितना ही जज्बा होता है उस फिल्म को देखने का, बट वो सच है, वो कभी हुआ होगा, वो शायद हो रहा है। हाउ डू यू रिलेट टू दैट? तो वो फिल्म देख के ऐसे पूरा थिएटर चिल्लाता है जय हिंद, आप समझ रहे हो? हम तो वो 2-2.5 घंटे की फिल्म देखकर ये जज्बा लाते हैं, वो तो जीते ही इस जज्बे में यार। क्या ही आप बोलोगे, आप क्या ही हमसे या किसी से भी I कंपेयर think even करोगे? their families are very brave because वो yeah. डेफिनेटली, my thankfully I'm so grateful. I wanted to send my son into the services 10th standard के बाद मैं उसके पीछे पड़ गई थी, बट मेरे भैया हैं आर्मी में, my दादा ताया's family is in the army, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने नहीं बेटा 12th करना पड़ेगा, फिर एग्जाम्स ये वो सब। मैं बहुत पीछे थी ईशान के, बट ठीक है यार, सबकी अपनी जर्नी ऑफ लाइफ है। Yeah. हालांकि वो बच्चा यहाँ तक आ गया, ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं करूँगा, ऐसे नहीं, ये वो जज्बा अंदर है, से जी। ये मेरे बोलने से नहीं है, या ये जज्बा है या ये नहीं है। आई होप मैं तो अपने घर के मेरे भाइयों के बेटो इसको आर्मी में डाल दे, इसको नेवी में डाल दे, कहते यार तू सबके पीछे पड़ी रहती है। मैंने कहा यार कोई तो जाए यार। जी जी जी। मैं तो बोलती हूँ, मैंने मेरे भैया से कहा था, मैंने कहा दैट टाइम व्हेन ही वाज पोस्टेड इन मुंबई, तो 2020 की बात है, I'm 48 now, I was 44 then। मैंने कहा भैया कोई भी जॉब दिलवा दो यार सर्विस में, कि मैं बोलूँ आई वर्क फॉर द सर्विस। So for me it's a very different thing, मतलब it's not just about that 2.5 hour film, it's not just about that। मुझे लगता है मैं ना अपने किसी बर्थ में थे आप। हाँ, मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं ये सब बातें करके, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतना, मुझे ऐसा होता है कि मुझे पता है मैं नॉर्मल इंसान हूँ, और नॉर्मल इंसान में मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ वो लेवल, आई डोंट नो हाउ टू, मतलब ये चैरिटी नहीं, आई डोंट नो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, पर मैं एक अच्छा देशभक्त बनना चाहती हूँ। आई नो आई मिस दैट। No, but I think the way you said it, I can definitely feel that कि आपको जवानों के लिए कितनी ज़्यादा respect है, प्यार है and value है, and it's great knowing that. Thank you so much for the lovely interview. Anything you want to say to the citizens on the eve of Independence Day, क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले ढेर सारी बधाइयाँ इंडिपेंडेंस डे के लिए, इसे वैल्यू कीजिए, ये बहुत कीमती है, इसके लिए बहुत बड़ा प्राइस बहुत परिवारों ने भरा है और आज भी भर। सो वैल्यू व्हाट यू आर, एन इंडियन। थैंक यू। Jai Hind and happy Independence Day.